विज्ञान के पेपर लीक मामले में गुवाहाटी से गिरफ्तार तीनों लोगों को 3 दिनों के सीआईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। लंबी पूछताछ के बाद सीआईडी ने काहलीपाड़ा स्थित भंवरी देवी सरावगी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रधान शिक्षिका ज्योति रेखा बोरगोहाई, शिक्षक हेरम दास और सेबा के चौथे वर्ग के कर्मचारी चित्र राय को अरेस्ट किया था। सीआईडी की टीम ने कल रात भर तीनों से पूछताछ की, जिसके बाद आज तीनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। बहरहाल तीनों को कोर्ट ने 3 दिनों के सीआईडी रिमांड पर भेज दिया है। वहीं भंवरी देवी सरावगी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रधान शिक्षिका ज्योति रेखा बोरगोहाई और शिक्षक हेरम दास को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मामले में सीआईडी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज सेबा कार्यालय में भी छापेमारी की और सेबा के अधिकारियों कर्मचारियों से पूछताछ की। सेबा के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी चित्र राय की गिरफ्तारी के बाद सीआईडी ने कार्यालय में छापा मारा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास के साथ। अरिंदम, तीनों को 3 दिनों के सीआईडी रिमांड में भेज दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती है। जी देखिए, ये जो एचएसएलसी के साधारण विज्ञान के जो पेपर लीक के केस को लेके अभी तक काफ़ी सनसनीखेज फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। अभी तक कुल मिला के 3 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें से 2 जो एक स्कूल के शिक्षक है उनको अरेस्ट किया और एक चौथे वर्ग के कर्मचारी है सेवा के, उनको अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा 22 लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिए है पूछताछ के लिए, और उसमें काफ़ी सारे छात्र भी है। और हम लोग को ये सूचना मिली है कि इन जो 22 लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिए हैं पूछताछ के लिए, उनमें से 7 स्टूडेंट्स अभी अरेस्ट भी हो सकते हैं आने वाले कुछ समय में। तो अभी हम लोग को कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा इस डेवलपमेंट के लिए। हाँ, लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक अप्रोर हुआ है इस पूरे इंसिडेंट को लेके। असम के सड़कों से लेके असम के जो सदन है वहाँ भी काफ़ी अप्रोर हुआ। कल हम लोगों ने देखा किस तरह से असम असेंबली में एक अप्रोर हुआ था, जहाँ पे विरोधी जो एमएलएज है वो सदन के वेल तक पहुंच गए थे। वो लोगों ने डिमांड किया था कि एक इस पे डिस्कशन हो, और जो रूलिंग पार्टी है वो लोग भी वेल तक पहुंच गए थे। तो एक तरह से अफरा तफरी मची थी सदन में, और उसके बाद स्पीकर ने 10 मिनट के लिए सदन को एडजॉर्न किया था। और उसके अलावा भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सड़क पे प्रदर्शन हो रहे हैं। सारे जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से वो सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे कल से, और वो लोग डिमांड कर रहे थे। उनमें से काफ़ी सारे डिमांड्स थे कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कानून के गिरफ्त में उन लोग आने चाहिए। उसके अलावा भी जो सेवा के जो चेयरमैन है उनको हटा देना चाहिए, या जो भी है असम के शिक्षा मंत्री उनको पदत्याग करना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम लोग बोले तो पुलिस को मानना पड़ेगा कि काफ़ी स्विफ्ट एक्शन लिया है, क्योंकि कल ही जो ये मामला है सीआईडी को हैंडओवर किया गया था, और सीआईडी जब ये केस को अपने हाथ में लिए थे उसके बाद ही हम लोगों ने देखा था कि आज विदिन 24 आवर्स उन लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किए और 22 लोगों को अपने हिरासत में भी लिए है पूछताछ के लिए। और जैसे मैंने बताया कि इन 22 लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, और उन स्टूडेंट्स में 7 स्टूडेंट्स शायद अभी आने वाले कुछ समय में गिरफ्तार होने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग को कुछ देर और इंतज़ार करना पड़ेगा किस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन का मोड़ लेता है। जी बिल्कुल अरिंदम, जैसे कि आपने बताया सदन से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ इस मामले को लेकर, और 24 घंटे में पुलिस हरकत में आ गई और 3 की गिरफ्तारी के साथ ही सीआईडी ने मामले में 22 लोगों को हिरासत में लिया। अरिंदम, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और पेपर लीक को जितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे मामले अब बात दोबारा नहीं आएंगे? जी देखिए, इसमें काफ़ी सारे एंगल्स सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में भी आएंगे। इसीलिए असम गवर्नमेंट ने ये पूरे केस को सीआईडी को हैंडओवर किया, क्योंकि सीआईडी के पास ज़्यादा फोर्स है या उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है इसको डील करने के लिए। सीआईडी असम पुलिस का ही एक ब्रांच है, लेकिन सीआईडी हर किसी पहलू को वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डिजिटल जो फ्रॉड है उसका भी ये लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। डिजिटली किस तरह से
टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था ये पेपर लीक को लेके। पेपर लीक ही नहीं, किस तरह से ट्रांजैक्शंस भी हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो पेपर लीक हुए थे वो एक हैंड रिटन एक पेपर था जिसको व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं उसके द्वारा सर्कुलेट किया गया था। तो उस को लेके सीआईडी काफ़ी हरकत में आ गई है और हम लोगों ने देखा किस तरह से किन-किन को ये व्हाट्सएप मैसेज या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा मैसेज भेजा गया था, उसको डिजिटली कहाँ तक भेजा गया था, उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं असम पुलिस के सीआईडी ब्रांच इसको लेके। और अभी जो है जैसे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये पेपर्स को ख़रीदे गए थे या बेचा गया था। कुछ लोगों ने 500 रुपये में ये ख़रीदा था, कुछ लोगों ने 2000 रुपये में ख़रीदा था। तो जो ये है जो इन ट्रांजैक्शन हुए वो कैश में नहीं हुए, वो डिजिटली हुए हैं। जो डिजिटल वॉलेट जिसे बोलते हैं, जीपे या दूसरे ऐसे पेटीएम उस तरह के ऐप से ये ट्रांजैक्शन हुए थे। तो अभी सीआईडी के ब्रांच सारे पहलू को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमको और कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे और एंगल्स सामने आने वाले हैं और शायद और लोग इसमें शामिल होने की पुष्टि सामने आएगी और कुछ लोग इसमें अरेस्ट हो सकते हैं।